तो नहीं, वीडियो ओपन करते ही कमेंट सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये वीडियो मैं ऑलरेडी कोडी रोड्स के लिए भी बना चुका हूं, जिसमें मैंने सारी पॉसिबिलिटीज बताई थी कि क्यों कोडी रोड्स को जीतना चाहिए रेसलमेनिया 40 में। अगर वो जीत जाते हैं तो आगे क्या सिनेरियो रहेगा और कौन कौन सी ऐसी वेज है जिस तरह वो रेसलमेनिया 40 में चैंपियन बन सकते हैं। और उसी वीडियो में मैंने बता दिया था कि सेम वीडियो मैं रोमन रेंज के लिए भी लेके आऊंगा। तो यही वो वीडियो होने वाली है। और आज फिर मैं ट्राई तो करूंगा यार कि एनर्जेटिक रहूं, फिर भी अगर मेरी एनर्जी थोड़ी लो लगे तो यार काफी हाई फीवर है, तो थोड़ी भूल चुक हो सकती है, इग्नोर करना उसे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि रोमन को आखिर क्यों रिटेन करनी चाहिए रेसलमेनिया 40 में अपनी चैंपियनशिप। तो यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जो बंदा 2020 में चैंपियन बना है, रेसलमेनिया 37, 38, 39 और अब जब 40 आने वाली है, चौथी रेसलमेनिया सेम टाइटल रेन में, तो ऐसा क्या है उस बंदे में, ऐसा क्या ही रेन चला रहा है वो बंदा कि उसे फिर से अपनी टाइटल रिटेन करनी चाहिए। अब एक चीज तो ये कि रोमन रेंज की अभी काफी सारी फ्यूड्स बची हुई हैं। ऑल्दो उन्हें चैंपियन बने 4 साल हो गए, लेकिन काफी सारे ऐसे मैचेस हैं उनकी खुद की ब्लड लाइन में, उसके अलावा काफी सारे ड्रीम मैचेस और रेगुलर मैचेस भी ना, जो कि सिर्फ रोमन रेंज के काम नहीं आएंगे, वो बाकी सुपरस्टार्स को भी एलिवेट करने के काम आएंगे। अगर आपको याद हो तो रोमन रेंज ने अपने रेन में काफी सारे ऐसे सुपरस्टार्स के साथ भी रेसल किया है जो कि लेजेंड्स नहीं थे, जैसे कि लोगन पॉल हो गए, क्राउन ज्यूल में उनका मैच हुआ था रोमन के अगेंस्ट, वैसे सिजारो हो गए, बैकलैश में मुझे याद है मैच हुआ था उनका रोमन के अगेंस्ट, एलन नाइट भी उन सुपरस्टार्स में से एक है जिनका 1-on-1 मैच हुआ था रोमन के अगेंस्ट क्राउन ज्यूल में। अब इनमें से कोई भी लेजेंडरी सुपरस्टार नहीं है, लेकिन रोमन के साथ मैच रेसल करने से क्या होता है, हर कोई सुपरस्टार एलिवेट हो जाता है। और कैसे नहीं होगा यार, अगर रोमन के अगेंस्ट कोई मैच रेसल कर रहा है तो सीधी सी बात है वो बंदा मेन इवेंट में होगा, और अगर वो मेन इवेंट में होगा तो कितनी सारी आईबॉल्स अट्रैक्ट करते हैं रोमन रेंज। अगर वो रोमन को देखने आएंगे तो डेफिनेटली उसके ओपोनेंट को भी देखेंगे ना। और रोमन रेंज ये चीज बहुत ही अच्छे से करते हैं। उन्हें पता है कि मैच को ना हारते हुए भी कैसे अपने ओपोनेंट को, कैसे रुकीज को एक बढ़िया टैलेंट दिखाना है। आप इनमें से कोई भी मैच उठा के देख लो, कोई भी मैच ऐसा नहीं है जहां पे हमें ओपोनेंट सुपरस्टार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती। सब के सब लगता है कि यार क्या कमाल के मैचेस दिए थे इन्होंने। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रोमन रेंज। और हाँ भी रॉयल रंबल में भी उनका फैटल 4 में मैच हुआ था रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स, एलन नाइट के अगेंस्ट। अब चलो एले को छोड़ो, उनके साथ उनका मैच हो चुका है, लेकिन एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके साथ रोमन का अभी भी 1-on-1 सिंगल्स मैच नहीं हुआ है। और आपको तो पता ही कि एजे स्टाइल्स जब अकेले होते हैं और रैंडी ऑर्टन जब अकेले होते हैं, भाई साहब ये अगर 1-on-1 फ्यूड दे देते हैं रोमन के अगेंस्ट, मजे ही आ जाएंगे, ना सिर्फ मैच वाइज, स्टोरी लाइन वाइज भी। और अगर आपने अभी रिसेंटली नहीं सुना कि एजे स्टाइल्स ने अपने इंटरव्यू में क्या बोला है, उन्होंने कहा था कि हाँ 2019 के टाइम पे जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला था डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, तब मैं सोच रहा था कि यार रिटायर हो ही जाता हूँ, क्योंकि उन्हें फैमिली टाइम स्पेंड करना था, एक्सेट्रा चीजें। लेकिन अभी करंटली 2024 में एजे स्टाइल्स ने बोला है कि मैं तब तक रिटायर नहीं होऊंगा जब तक मैं एक लास्ट अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रन करना लूं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो सोच रहे हो आप, समझ रहे हो इस बात को। और वहीं रैंडी ऑर्टन, मुझे बोलने की जरूरत है कुछ उनके लिए, अगर वो रोमन के साथ 1-on-1 फ्यूड में इन्वॉल्व होते हैं तो भाई क्या किलर स्टोरी लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि उनकी खुद की ब्लड लाइन के मेंबर्स जैसे कि सोलो सिकोआ, सबको तो उन्होंने एलिवेट कर दिया, अपने मेन बंदे को तो एलिवेट किया ही नहीं अभी तक। अभी सोलो ने टर्न नहीं किया है रोमन पे। इन दोनों की हमें एक पर्सनल फ्यूड नहीं देखने को मिली है। सोचो जब ये देखने को मिलेगी जिसमें कि एक न्यू जेन गाय होगा एक प्राइम गाय के साथ, एक ही फैमिली से, और वो इस टाइटल के लिए कंपीट करेंगे, तो क्या लेजेंड चीज लगेगी यार। इनको भी छोड़ो यार, अभी भी बॉबी लैशली, कैरन क्रॉस, गुंथर सेथ, ऐसे काफी सारे सुपरस्टार्स हैं जिनका अभी 1-on-1 क्लीन मैच होना बचा हुआ है रोमन के अगेंस्ट। अभी जैसे उन्होंने 2023 बिताया है ना, अगर वो इसी तरह धीरे धीरे चलते चलते ऐसी काफी इंटरेस्टिंग सी फ्यूड्स देते रहते हैं तो सोचो कहां तक बात जाएगी। इन शॉर्ट मैं कहना चाह रहा हूं, अभी रोमन के ऐसे काफी सारे आर्क्स हैं जो कि इस चैंपियनशिप के साथ आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई रोमन के लिए अब सब कुछ ही खत्म हो गया, अब क्या करेंगे रेसलमेनिया 40 में टाइटल रिटेन करके। तो आई होप आप बात की गहराई को समझ गए। नेक्स्ट चीज भाई, काफी मेजॉरिटी पार्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स का चाहता है, इवन जो क्रिएटिव टीम है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, वहां पे भी काफी सारी ऐसी बातचीत चल रही है कि अगर रोमन और रॉक की फ्यूड हो रही है फ्यूचर में जाके, जो भी ये ट्रायोलॉजी फ्रायोलॉजी चलाने वाले, तो वो फ्यूड अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पे होनी चाहिए। आपको पता नहीं याद होगा नहीं होगा, एक टाइम पे पॉल हेमन ने ये चीज कही थी कि भाई ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, वाइज मैन, ये सब सिर्फ तभी तक है अगर ये टाइटल्स है रोमन रेंज के पास। अगर ये टाइटल्स ही नहीं रहती हैं तो वो जो टैग है ना वही चला जाएगा। तो अगर सोचो सच में रोमन के पास टाइटल नहीं होती है और रोमन और रॉक एवे फ्यूड कर रहे हैं, वो भी 3-3 मैचेस के लिए, कोई सेंस बनेगा इस बात का? पॉल हेमन की तो सारी बात ही गलत हो जाएगी। अगर टाइटल हारने के बाद रोमन हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रहेंगे ही नहीं तो रॉक और रोमन किसके लिए कंपीट करेंगे फिर? सबसे बड़ी चीज तो है हल्क होगन का 1474 सालों का टाइटल रेन, आई मीन डेज का टाइटल रेन, 1474 सालों का टाइटल रेन, क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं कह रहा था कि यार वो सबसे बड़ी बात है। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये बड़ी बात है, तो अब भी क्लियर करके देता है मैं आपको। देखो यार, ये तो आपको भी पता है कि टाइटल रेन रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने के इतना नजदीक अब काफी लंबे टाइम तक कोई सुपरस्टार नहीं आ पाएगा। जैसे कि रोमन रेंज अभी आ चुके हैं, वो नंबर 4 पे हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियंस की लिस्ट में। हल्क होगन, बॉब बैकलैंड और ब्रूनो सैमर्टिनो ही बचे हैं ना उनके लिए। आपको क्या लगता है कौन ही ऐसा बंदा होगा जो कि नेक्स्ट टाइम ऐसे 4-5 सालों के लिए लगातार चैंपियन बन पाएगा? तो अब जब ये रेन इतना ज्यादा आ चुका है और कुछ ही महीनों की बात है कि वो हल्क होगन का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए रिकॉर्ड्स। और अगर आप सोच रहे हो कि यार नंबर 4 पे तो पहुंच ही गए हैं, क्या ही हो जाएगा, नंबर 3 पे चले जाएंगे,
जाएंगे तो कर देखो, ये जो 3 नाम है ना रोमन के ऊपर, आई डोंट थिंक मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस, स्पेशली लॉकडाउन किड्स जिनको बोलते हैं, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने रिसेंटली देखना शुरू किया WWE, उनको पता तक नहीं होगा इनके नाम। क्योंकि सोचो किसी ने 2020 में देखना शुरू किया तो उसने तो आज तक रोमन रेंज को ही चैंपियन देखा है ना सर, उसको क्या था पता कि भाई कौन हल्क, कौन ब्रूनो ट्रूनो समरटीनो। तो अब टाइम आ गया कि वो जो 40-50 साल पहले के रेंज है उन पे अब स्टॉप लगाया जाए, ताकि आगे जाके अगर WWE हिस्ट्री को कोई याद करता है कि यार आज तक का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन कौन है, टॉप 3 में कौन है, तो वहां पे रोमन रेंज का नाम आए, ताकि एक मॉडर्न एरा वाली फील है उसमें। भाई 2020s में एक बंदा रोमन रेंज करके चैंपियन बना था और वो 5-10 सालों तक चैंपियन था। ऐसे तो वो सारी 20th सेंचुरी की बातें हो गई यार, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, डोरेमोन के टाइम तक तो सारी इतिहास की चीजें हो जाएंगी। आई होप आप समझ गए। और हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे कैसे रिटेन करेंगे रोमन, क्योंकि हम सबको पता है कि यार रॉक ने टर्न कर लेना है रोमन रेंज पे। नाइट 1 पे अगर रोमन रॉक जीत गए तो नाइट 2 पे फिर पक्का ही हो जाएगा एक तरह से कि रोमन ही हारेंगे, क्योंकि कोडी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। WWE ऐसा दिखाएगी कि कोडी का कोई चांस ही नहीं है, जबकि कोडी का ही चांस होगा और रॉक वहां पे रोमन पे टर्न करके उन्हें कॉस्ट करवा देंगे टाइटल और कोडी जीत जाएंगे चैंपियनशिप। बट सोचो ये जो पूरी थ्योरी, ये जो पूरा सिनेरियो हम सब ने क्रिएट किया है, जस्ट फॉर सेकंड सोचो कि ये चीज होती नहीं और एक्चुअल में रॉक रोमन की ही हेल्प करते हैं जीतने के लिए और रिटेन करने के लिए टाइटल को। कोई सोच रहा है इस टाइम पे ये चीज, यार रॉक रोमन की साइड है, वो भाई बंधु मित्र जहां सब कुछ बने बैठे रोमन के, तो वो क्या पता सच में हेल्प ही करते रोमन की। यार देखो मैंने तो पर्सनली ये सिनेरियो नहीं सोचा था, लेकिन पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियसली इस चीज की भी। नेक्स्ट चीज एक और तरह से वो जीत सकते हैं, अगर सेथ रॉलिंस जो कि करंट टाइम में तो कोडी रोड्स के बड़े सगे बने बैठे हैं ना, यार भाई मैं तेरी साइड हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा जब तू ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाएगा, ऐसा वैसा जो भी। आपने एक बार के लिए सोचा कि सेथ को क्या पड़ी कोडी की हेल्प करने की, उन्हीं क्या लेने देना भाई, वो रॉक के अगेंस्ट जाए चाहे रोमन के अगेंस्ट जाए, चैंपियनशिप अनडिस्प्यूटेड वाली है, सेथ वाली तो है नहीं। आपको ऐसा लगा नहीं लगा, लेकिन मुझे तो बड़ा फोर्स्ड सा लगा जिस तरह सेथ को इस सारी स्टोरी लाइन में घुसाया WWE ने, जबकि जरूरत थी नहीं बिल्कुल भी। उनकी बढ़िया स्टोरी ड्रू मैकिंटायर के साथ चल रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके पास है, उनका अपना मैच होने वाला है, वो क्यों स्टोरी लाइन में घुस रहे हैं? उनका ना कोई फायदा है इसमें ना कोई नुकसान है। मुझे तो भाई समझ नहीं आई ये चीज। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई क्या होगा अगर रोमन रेंज स्टिल रिटेन कर जाते हैं अपनी चैंपियनशिप रेसलमेनिया 40 में? तो होना क्या है, अगर वो रिटेन कर गए तो रॉक और रोमन की फ्यूड फिर टाइटल के लिए चलेगी, और ये भी पक्का हो जाएगा कि रोमन इस साल के एंड तक भी अपनी चैंपियनशिप नहीं हारेंगे, क्या पता अगली रेसलमेनिया तक भी ना हारे। और एक मेजर चीज यहाँ से ये भी हो सकती है कि रोमन रेंज का शायद फेस टर्न हमें देखने को मिल सकता है। काफी टाइम से वो हील ही प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब जब द रॉक हील सुपरस्टार ने WWE में, तो सोचो अगर रॉक और रोमन के साथ जितने भी लोग थे, सोलो, जिमी, पॉल, ये सब रॉक के साथ अलाइन हो जाते हैं और टर्न कर जाते हैं सब मिलकर रोमन रेंज पे, तो अंडरडॉग कौन रह जाएगा? रोमन रेंज। ऑल्दो उनके पास चैंपियनशिप होगी, लेकिन भाई हील टर्न हो जाएगा उनके ऊपर, तो ऑब्वियसली हाई पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि भाई वो एज अ फेस रेसल करे और रॉक इस फ्यूड में हील हो, जो कि सच में काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने चीज आपको क्या लगता है क्या नहीं। मेरी तो जो थ्योरीज थी, जो प्रेडिक्शन थी, स्पेकुलेशन थी, सब मैंने आपको बता दिया। बाकी सारा बोलते बोलते मेरा फीवर और ज्यादा हाई हो गया भाई, तो माफी चाहूंगा अगर एनर्जी लो लगी हो तो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी थी हॉट टेक्स वाली, तो यार ये रही आपके सामने, क्या पता आपका भी हॉट टेक पिक हुआ, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।